हाय। तो देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ एरर डिटेक्शन, कुछ नया करने की सोचे। कुछ बच्चों का कहना है कि हमारे लिए क्विज फॉर्मेट में कुछ भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज 5 से 7 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के करवाते हैं। तो मैं आपको कुछ दूंगा। ये मैंने आपको क्या बोलते हैं सेंटेंस दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन से में मिस्टेक है। मिस्टेक ज़रूर है इसमें, आपको बताना है ए में, बी में, सी में या डी में। नहीं है तो नो एरर, ये ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, तो बात करते हैं। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको टाइम दिया जाएगा बताने का या सोचने का कि कहाँ क्या गलती है। प्राइवेट फर्म्स एंड कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कैन एंट्री इनटू एग्रीमेंट, यानी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक सेक्टर जितनी भी कंपनी है वो एक एग्रीमेंट में आ सकती हैं विद ए यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर के साथ, ऑफ कल्चर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर। तो मिनिस्टर की बात हुई तो आर्टिकल का यूज है यहाँ, तो सही है। टू अडोप्ट एंड मेंटेन स्टेक ऑन्ड, ठीक है, अपना अपना स्टेक लेने के लिए वो एग्रीमेंट पे आना चाहिए। किसके लिए? आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताइए कि कौन से सेंटेंस में मिस्टेक है। टाइम देता हूँ आपको 10 से 20 सेकंड का। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे भाई एंट्री इनटू में मिस्टेक है, क्योंकि एंट्री इनटू का यूज प्रीपोजिशन है। एंट्री इनटू प्रीपोजिशन का यूज कब किया जाता है? जब आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, घर से बाहर, दूसरे देश से अपने देश में, तब एंट्री इनटू का यूज किया जाता है। तो अंदर से आप, बाहर से आप अंदर जा रहे हो तो एंट्री इनटू का यूज होता है। लेकिन जब आप एक एग्रीमेंट में आ रहे हो तो एग्रीमेंट हो रहा है ना, कंपनी, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट मिनिस्टर के साथ में आप एग्रीमेंट में आ रहे हो, तो एग्रीमेंट के साथ एंट्री इनटू का यूज सही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो दे का यूज सही है, आर्टिकल मिनिस्ट्री के लिए दे का यूज सही है। यहाँ पे मिस्टेक अपनी डी में। डी में क्या मिस्टेक है? डी में मिस्टेक है साइड्स। देखिए, 3 साइड्स होती हैं, 3 मीनिंग होती हैं साइड्स की। एक है साइड्स, एक तो है ही अपनी साइड, एक है साइड और एक है साइड। 3 साइड होती हैं। ये जो साइड है ये वर्ब है, ठीक है। ये जो साइट है ये नाउन है, इसका मतलब होता है जगह। ये स्थान के लिए यूज होती है, किसी प्लेस के लिए यूज होती है। और ये जो यूज होती है वो नजरिए के लिए यूज होती है, नजरिया देखना। ठीक है, तो मोन्यूमेंट साइट्स की बात है तो जगह की बात है, इसलिए ये साइट आएगा ना कि ये। तो ऐसा ही टी आएगा, CITES की जगह साइट्स आएगा। ठीक है, तो डी में एरर है। ये हो गया अपना 1 नंबर। अब हम चलते हैं 2 की तरफ। ठीक है, तो आ गए हम क्विज नंबर 2 पे। क्विज नंबर 2 पे आ गए। मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, आपको फिर टाइम भी दिया जाएगा। सेंटेंस समझा देता हूँ, पूरा वाक्य समझा देता हूँ। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ईगर दैट दिस स्कीम विच बिगेन इन फरवरी। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ईगर, ईगर मतलब कि इच्छुक तरीके से, एक्साइटमेंट होकर इस स्कीम जो कि फरवरी में शुरू हुई है उसे लीड करना चाहती है। अडोप्शन 500 प्रोटेक्टेड साइट, क्योंकि 500 प्रोटेक्टेड साइट उसको प्रोटेक्ट करनी है, इसलिए लीड करनी है, इसलिए वो इस स्कीम को फरवरी में लाना चाह रही है। अगस्त 15 एंड द अडोप्शन ऑफ अनदर 500 साइट, और अगस्त 15 तक 500 और भी साइट हैं। अनदर 500 साइट्स शॉर्ट देर आफ्टर, इन 500 के बाद में ये 500 देर आफ्टर के बाद में। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में गलती है। आपको टाइम दिया 20 सेकंड का।
तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे तो सब ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है शॉर्टली। देखिए देयर आफ्टर, ये एक टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया अपना एडवर्ब। एडवर्ब है, और एडवर्ब के बारे में जो बता रहा है, एडवर्ब के बारे में सिर्फ एडवर्ब ही बता सकता है, तो ये भी एडवर्ब है। तो जब एडवर्ब है तो ये शॉर्ट नहीं हो सकता, ये होगा शॉर्टली। क्या होगा? शॉर्टली यूज होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक है, शॉर्टली देयर आफ्टर। समझ गए होंगे, टाइम की बात है, ये टाइम को दिखाता रिप्रेजेंट करता है, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब को सिर्फ एडवर्ब ही कर शो कर सकती है, एडवर्ब को एडवर्ब ही बता सकती है, तो ये भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है तो शॉर्ट नहीं हो सकती, शॉर्टली होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज नंबर 3 पे। तो देखिए क्विज नंबर 3 आ गई है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से में गलती है, पहले आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए दिस नंबर रिप्रेजेंट्स, कौन सा नंबर? जो पिछले सेंटेंस में था 500 वाला। एक्चुअली क्या है कि जो पैसेज है मैंने एक अखबार से पिक किया है, अब उस अखबार से पिक करके ये अलग अलग बनाना, इसमें एरर बनाना, ये मेरी क्रिएटिविटी है। तो देखिए छोड़िए उसको, बात करते हैं हम थर्ड क्विज की। तो देखिए दिस नंबर रिप्रेजेंट्स ए 10-fold इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ साइट्स बीइंग ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ कंट्रोवर्शियल अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम ऑफ 2017। ठीक है, तो एक इंक्रीज हुआ इस साइड के बनने में, और ये जो सीमा, एम्बिट का मतलब होता है सीमा, एक एरिया जो आपने मार्क किया हुआ है। कंट्रोवर्शियल अडॉप्ट, ये जो स्कीम में ये जो क्या है वो, ये जो साइट बनी ये कंट्रोवर्शियल अडॉप्ट था हेरिटेज स्कीम के लिए। हेरिटेज मतलब क्या बोलते हैं, पुरानी चीज़ों को क्या बोलते हैं, पूरा हेरिटेज। ठीक, समझ गए होंगे आप, मेरे को एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है। 2017। तो अब आपको बताना है कि कौन से में मिस्टेक है। आपको देता हूँ मैं टाइम 20 सेकंड का, बताओ। आते हैं अपने, मैं बताता हूँ, देखो आपको पढ़ा होगा आपने इन नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। ठीक है, बात करते हैं अपनी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ये जब भी होते हैं ये अनेक को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत को। तो इनके बाद में जो वर्ब है, जो नाउन है, नाउन हमेशा प्लूरल आता है, नाउन की जो फॉर्म रहती है वो प्लूरल रहती है। तो इनके बाद में नाउन हमेशा प्लूरल रहता है। ठीक है, प्लूरल प्लूरल। और इन सब के बाद में, इनके बाद में वर्ब अलग अलग रहती है। जैसे वर्ब इसके बाद में प्लूरल आएगी, इन नंबर ऑफ के बाद में वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। ठीक है, और द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं, और रहता है ईच ऑफ और वन ऑफ। ये यहाँ लिख देता हूँ, ईच ऑफ और वन ऑफ। इनके बाद में भी नाउन तो प्लूरल ही रहती है, नाउन प्लूरल रहती है। आगे अपनी चौथी क्विज पे। चौथी क्विज को मैं पढ़ के समझाता हूँ आपको। अनलेस द रिवैम्प्ड स्कीम इज नॉट सस्पेंडेड, द नेशंस प्रीशियस प्लूरिस्टिक
हेरिटेज स्टैंड्स एट दी थ्रेशोल्ड ऑफ ओब्लिटरेशन। बताओ क्या गलती है इसमें। रीवैम्प का मतलब होता है इंक्रीज, रीवैम्प का मतलब होता है इंक्रीज। ये इंक्रीज है, इसे नहीं रोकना चाहिए। नहीं, द नेशन प्रीशियस प्लूरिस्टिक हेरिटेज स्टैंड, जहाँ पे ये हैं उनको बनाए रखने के लिए इनको सस्पेंड करना पड़ेगा। इनके जो प्राइवेट कंपनी जो बढ़ रही है ना आगे खोदने में, जैसे हेरिटेज स्कीम है उसको ढाने में खोदने में लगी हुई है, तो उसको सस्पेंड नहीं किया तो ये थ्रेश होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब बताना है आपको कि क्या गलती है ए में, बी में, सी में, डी में। टाइम देता हूँ 20 सेकंड का। चलो आते हैं। देखिए अनलेस, अनलेस के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता। अनलेस, अनलेस के साथ नोट का यूज नहीं होता, क्योंकि अनलेस में खुद का एक नोट लिख छुपा है। जैसे एग्जाम्पल देखे तो क्या ले एग्जाम्पल, हाँ, अनलेस ऐसे नहीं रहता कि अनलेस यू डोंट ट्राई हार्ड, ऐसे नहीं रहता। सेंटेंस क्या रहता है, अनलेस, अनलेस यू ट्राई हार्ड या वर्क हार्ड। तो देखा, अगर आपने कड़ी मेहनत नहीं की तो नहीं जो है वो इसी में है, तो अनलेस के साथ नोट का यूज नहीं होगा। तो ये नोट यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी में करेक्शन है, और बाकी पूरा सही है। थ्रेशोल्ड ऑफ ओब्लिटरेशन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्विज पे, अपनी 5वीं क्विज आ गए, अपनी 5वीं क्विज पे। 5वीं क्विज शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है क्या करना है, देख लीजिए आप, और आप बताइए कि कौन से में मिस्टेक है, ए में, बी में, सी में या डी में। बताओ, 20 सेकंड का टाइम दिया आपको। चलो मैं शुरुआत करता हूँ, देखते हैं, मैं बताता हूँ। दे मे ड्रामेटिकली एल्यूमिनेट मोन्यूमेंट्स, सेट अप गाइडेड टूर्स, होल्ड कल्चरल प्रोग्राम्स एंड फिक्स इक्विपमेंट्स फॉर लाइट एंड साउंड शोज। बताओ नो एरर आएगा या इनमें से कुछ आएगा। तो मैं बता ही देता हूँ उसमें क्या है कि ये जो ड्रामेटिकली मतलब अच्छे से जो मोन्यूमेंट्स को सजाया जा रहा है, लाइट अप किया जा रहा है, जो लाइट अप किया जा रहा है, सेटअप गाइडेड टूर्स सेटअप किए जा रहे हैं, होल्ड कल्चरल प्रोग्राम्स, इनको और उत्साह देने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं, एंड फिक्स इक्विपमेंट्स, और कुछ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी सामग्रियाँ इनके लाइट और साउंड दिखाने के लिए लगाई जाएं। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक है इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट आएगा, इक्विपमेंट जैसा कोई शब्द होता ही नहीं इंग्लिश पूरी में, इक्विपमेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता। अब देखिए ऐसे कम से कम आपको 15 से 20 शब्द ऐसे देता हूँ जिनमें एस नहीं लगता। आपको ये फील होता होगा कि भाई इनमें एस लगेगा, लेकिन वो एस लगते ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये वो 20 शब्द 21 शब्द हैं जिनमें आप एस ऐड करेंगे तो वो शब्द ग्रामर से ही लेस हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से ही गायब हो जाएगा। ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता कि इनमें एस लगा सकें आप। देखिए, ज्वेलरी, सीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रेड, लगेज, बैगेज, पोट्री, इमेजरी, ब्रिक, हेयर, मशीनरी, ऑयल, वाटर, आयरन, वुड, फ्रूट, स्टेशनरी। इन शब्दों में अगर आप एस जोड़ते हो तो वो शब्द गायब हो जाएगा, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें एस ऐड हो नहीं सकता ना। आप सोचोगे कि भाई ब्रेड है तो ब्रेड को तो गिन सकते हैं आप, नहीं, ब्रेड के पीस को गिन सकते हैं आप, ब्रेड को नहीं गिन सकते। ब्रेड एक कलेक्टिव नाउन है जो किसी बहुत से पदार्थों से मिलकर बनी है, तो उसके पीसेस को गिन सकते हैं आप, ब्रेड को नहीं गिन सकते।
ऐसे ही है, ब्रिक है, ईंट है, ईंट के टुकड़ों को गिन सकते हैं आप, ईंट की बनावट को कलेक्टिव ना होना तो उसको नहीं गिन सकते। फ्रूट है, फ्रूट कहीं कहीं फ्रूट्स यूज हो जाता है, फ्रूट्स करके यूज है इंग्लिश में, तो ये एक एक्सेप्शन समझ लो आप। बाकी इनमें अगर आप एस जोड़ते हो तो गलत हो जाएगा। बताइए कि कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये जो शब्द हैं इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी शब्द हैं।